हेलो फ्रेंड्स, क्वेस्ट सीजन के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चल रही थी युनजो और डैनियल की फाइट। और उसी बीच में डैनियल ट्रांसेंडेंट मोड में आकर अपनी ताकत को बढ़ाता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके स्टैट्स में EX लेटर को दिखाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात गाइस, बार बार जो लोग पूछ रहे हैं कि वीडियोस क्यों नहीं डाली, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, स्ट्राइक की वजह से नहीं किया। 3 चैनल्स पहले ही बंद करवा चुकी हूँ मैं, और इस चैनल पर भी 2 स्ट्राइक और एक क्लेम है, जिसकी वजह से 3 वीडियोस डाउन हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसीलिए ये चैनल भी कभी भी बंद हो सकता है। और जो बार बार बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक क्यों आती है, मुझे नहीं पता। आई एम यूट्यूब्स फेवरेट गाइज। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ। आई नो कई सारे लोग इस बात पर बेइज्जती करते हैं, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्ट्राइक आती है तो आती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि डैनियल ने युनजो को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो जमीन पर गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट बेहोश सा पड़ा है। तब हम देखते हैं कि डैनियल कहता है कि हारू को बचाना ये है मेरा क्वेस्ट। तब युनजो अचानक से खड़ा होता है और कहता है कि ये पहली बार था कि किसी ने मुझे इस तरह से नॉक डाउन कर दिया, बेहोश कर दिया। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। इसीलिए लगता है कि अब से मुझे सीरियसली फाइट करनी होगी। तब डैनियल कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी मैं भी तुझे हराना चाहता हूँ, हारू को बचाना यही तो है मेरा क्वेस्ट। दोनों के बीच में फिर से एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तब डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे नहीं हराया तो इस बार मैं मारा जाऊंगा। मेरा ओपोनेंट युनजो है और इसे हराना ही होगा। किसी भी तरह से मुझे इसे हराना होगा। आज से पहले मैंने ऐसी फाइट नहीं की थी, बट अगर मैं हार गया तो मैं मारा जाऊंगा और अपने मरने से पहले इसे मुझे हराना ही होगा। हाँ, ये सच है कि इतने दिनों से, इतने टाइम तक, जब तक मैं युनजो के साथ था, मैंने इसकी लड़ाई के हर एक पैटर्न को नोटिस किया। ये किस तरह से वार करता है, क्या क्या वार करता है। बट ये काफ़ी नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी अगली मूव क्या होगी कोई बता नहीं सकता। इसीलिए अब मुझे फाइट करनी होगी, उस दम तक फाइट करनी होगी जब तक कि मैं जीत ना जाऊं, इसे मार ना दूं। युनजो और डैनियल बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से हारना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स युनजो कैसे हारेगा, वो इतना खतरनाक जो है, बट डैनियल भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तब डैनियल कहता है कि सी चैन, हारू, ये मैं करके ही रहूंगा तुम्हारे लिए। उधर हम देखते हैं हेजुन को दूसरी जगह, जहां पर वो युनजो की कॉपी क्लाउड जी क्वांग होंग से लड़ाई कर रहा होता है। सुयोन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ये पिट भी रहा होता है। इस बार भी हेजुन बुरी तरह से पिट रहा होता है। वो पूरे विश्वास के साथ आया था कि इस बार तो इस जी क्वांग को बुरी तरह से मारेगा, लेकिन इस बार भी हेजुन की ही मार लग रही है। तब हेजुन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की, मैं इतना स्ट्रोंगर बन गया, इतनी कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट इसके ऊपर कोई काम नहीं आ रही है मेरी टेक्निक। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं जीत सकता हूँ। हाँ, कोई तो ऐसा रास्ता होगा ही, मुझे कुछ तो करना ही होगा। इस बार मैं हार नहीं सकता, नहीं, मैं जीतूंगा। यू नो गाइस, इस युनजो की कॉपी क्लाउड के पास एक सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड है, जिसके हिसाब से ये अपने ओपोनेंट के साथ स्टैट चेंज कर सकता है और इसकी ताकत बढ़ जाती है। इसी वजह से हेजुन कमज़ोर लग रहा है। उधर हेजुन बुरी तरह से पिट रहा होता है और फिर एक बार ये अपने घुटनों पर आ चुका है। तब जी क्वांग इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सचमुच तुझे लगा था कि तू हरा पाएगा मुझे? नहीं कर सकता तू, क्योंकि अब तू हार चुका है। ज़्यादा कोशिश मत कर, आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू हार चुका है। इसी बीच में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेजुन किसी से कह रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से हार गया तो क्या होगा। तब सामने वाला पर्सन, यानी कि सामने जो बैठा होता है, वो जवाब देता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि तुम हार जाओगे। बताओ, अगली बार ऐसा होगा कि तुम जीतोगे ही। कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, कोई मौका ज़रूर मिलेगा। गाइस, सामने जो बैठा होता है वो होता है लुकेज्म का जैक ली, जो हेजुन को समझा रहा होता है। यहाँ पर फिर से एक कैमियो दिखा दिया है क्वेस्टिज्म में। जैक आगे कहता है कि देखो, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था कि हमें कई सारे मौके मिलते हैं और हम एक बार की हार को पकड़ कर नहीं बैठ सकते। दूसरी बार में हम ये कर पाएंगे, तुम भी कर लोगे, चिंता मत करो।
तब हेजुन ये सारी बातें याद करके खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, मैं जीतूंगा, अगली बार मुझे मौका ज़रूर मिलेगा, मैं जीतूंगा। अभी हम देखते हैं कि जिहा को फाइनली होश आ जाता है और वो इस जी गुआंग पर अटैक करता है और कहता है कि यार, तुझे देखकर तो दया आ रही है हेजुन, तू सचमुच इससे हार मान रहा है। तभी सियोक को भी होश आता है और जी गुआंग पर ये भी अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ, सही कहा, इस पर तो दया आ रही है, इसने सचमुच हार मान ली क्या। जिहा और सियोक दोनों ही पहले से ही बहुत ही बुरी तरह से पिटे हुए हैं युंजो से, लेकिन फिर भी ये जी गुआंग को संभालने की कोशिश करते हैं। जी गुआंग इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब सियोक कहता है और जिहा भी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो हेजुन, वो तुम हो वेस्ट गैंगबक के नंबर 1 जिसने हम दोनों को एक बार पहले हराया था, और तुम अब ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम ही वो हेजुन गु हो जिसे हम जानते हैं। तब हेजुन के अंदर एक अलग ही सोच आ जाती है। फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये जैक से बात कर रहा होता है कि क्या कहा था तुम्हारे मास्टर ने, अगर एक बार तुम हार जाओ तो तुम्हें दोबारा मौका जरूर मिलेगा किसी और को हराने का। हाँ, लेकिन ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हेजुन गु ऐसे रास्ते पर चलता ही नहीं हूँ। जैक, तुमने अभी तक काफ़ी मदद की, मुझे ट्रेन करने में काफ़ी मदद की है, लेकिन मैं हेजुन गु वो हूँ जो कभी हार नहीं सकता। मैं जीतूंगा, हमेशा मुझे जीतना ही है बस। ये कहकर हेजुन तो वहाँ से जाने लगता है। तब जैक कहता है कि माय फ्रेंड, तुम तो अंदर से किसी और मिट्टी के बने हो, आई होप कि तुम ये कर पाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेहा बुरी तरह से स्कोपी क्लाउड जी गुआंग से पिट रहा होता है और कहता है कि हेजुन, खड़े हो जाओ दोस्त, अब आखिरी मौका है इसे मारने का, क्योंकि कॉपी क्लाउड ने जेहा को भी बुरी तरह से पीट दिया है और वो फाइनल हिट से इसे घायल करने वाला होता है। तब वार्निंग मैसेज आने शुरू होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि हेजुन अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करता है, इसका पोटेंशियल फिर से वेकन होने लगता है। बार बार मैसेज आ रहे हैं, इसका स्टेमिना रिस्टोर होने लगता है। फिर से हेजुन गु और जी गुआंग से कहता है कि हे, मुझे लाइटर दे, मुझे अपनी सिगरेट जलानी है। तब जी गुआंग कहता है कि सचमुच तेरा तो दिमाग खराब हो गया, लगता है मैंने तुझे गलत तरीके से मार दिया है, इस वक्त तू लाइटर मांग रहा है। तब हम देखते हैं कि हेजुन उठता है, पूरे जोर से इस जी गुआंग पर वार करता है और कहता है कि कहा ना मैंने, गिव मी लाइटर, जला इसे। तब जी गुआंग फिर से हेजुन पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि बस कर, बहुत हो गई तेरी एक्टिंग, इस बार तेरा काम खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस बार सचमुच हेजुन पिटने वाला नहीं था, ये जी गुआंग के अटैक को रोक कर खड़ा हो जाता है और फाइनली ये ट्रांसेंडेड मोड ओपन कर लेता है। हेजुन का स्टैमिना रिस्टोर होता है और ये बहुत ही खतरनाक सा हो गया है, और इस बार हेजुन एक ही बारी में इस जी गुआंग को वहीं पर जमीन पर लेटा देता है, एक ही बारी में इसकी हालत खराब कर देता है। तब हम देखते हैं इसका सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड जो इसे ट्रांसेंडेड मोड में आने के बाद मिला है, जिसके हिसाब से ये जितने खतरनाक ओपोनेंट्स को हराएगा उसी हिसाब से इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। जैसे कि इस वक्त इसने जी गुआंग होंग को हराया है, जितने उसके स्टैट्स थे, जितना वो खतरनाक था, उसी हिसाब से हेजुन की ताकत बढ़ेगी और अब हेजुन के स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। हेजुन के इस नए सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड का नाम है अनपैरेलल्ड ओवरलोड, जिससे कि ये पूरी तरह से वापसी कर सकता है। और अब इसके स्टैट्स जो बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, हेजुन के स्टैट्स में भी EX रैंक दिखाई देती है और बाकी सब XXX और XX इन्हीं रैंक पर पहुंच जाता है। और ये है अब असली हेजुन गु की ताकत, जिससे कि वो काफ़ी ओपोनेंट्स को हरा पाएगा। सो गाइज, हेजुन ने तो अपना काम कर दिया है, जी गुआंग को हरा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सुयोन, क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगा और क्या डैनियल युंजो को अकेले ही हरा सकता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।